इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूती से लड़ेगा, भाजपा को हराएगा। ये ऐसे ही हो गया जैसे हर कथा के बाद पंडित जी हाथ ऊपर कराते कि प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो। क्या मतलब है यार? बाकी सब बौरे हैं, उन्हें नहीं दिख रहा क्या हो रहा है। उन्होंने किसी की बयान का कोई मतलब नहीं। अरे बयान का ही तो मतलब होता है राजनीति में, और क्या मतलब होता है? कोई लट्ठी चलता है? दिल्ली में 2 महीने 60 दिन के भीतर चुनाव हो जाएगा। इंडिया गठबंधन का पोस्टमार्टम वहीं हो जाएगा, अभी दिल्ली में ही। तब तुम अलग, वो अलग, ये अलग, वो अलग, यही होगा ना। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में नहीं ये मजबूत गठबंधन दिखा ना। एक भी कांग्रेसी नहीं निकला सपा कैंडिडेट के लिए। बोले हमें टिकट ही नहीं दी तो हम काहे को लड़ें, सीट ही नहीं दी। बोले बाय नाट चलो दीदी के साथ फोटो खिंचाएंगे। नावेद गलत तो नहीं कह रहा? एक आदमी नहीं निकला। अब यहां गोल गोल सब बातें कर रहे, जलेबी बना रहे। बोले नहीं नहीं अग्निहोत्री जी आप समझो, हम लोग बिल्कुल दिल से जुड़ गए। अरे कहां जुड़ गए भैया? वहां लठम लठ चल रहा, बता रहे दिल से जुड़ गए। विजय राठी जी ने अपना तर्क रखा कि सब फिर तो हमने रोका भाजपा को। हाँ, सपा ये कह रही ठीक है, लेकिन सपा रामगोपाल जी साथ में ये भी कह रहे कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो कांग्रेस के कर्मों के कारण बने हैं। ये भी तो वो कह रहे हैं, वो नहीं सुने। वो कह रहे अगर कांग्रेस में जरा भी झस होता, जरा भी जान होती तो मोदी होते ही नहीं। बोलो जहां इनकी सरकार है वहां बैठ गए, लड़ तक नहीं पाए चुनाव। राज भाई ने सुना होगा, वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि यानी मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सारा दोष समाजवादी पार्टी ऑफिशियली कांग्रेस के सिर डाल रही है। ये सच है, हमने भी सुना, आपने भी सुना। इतना तो मानो कि स्थिति यहां तक आ गई। और विजय भाई ने कहा कि सच्चाई तो स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं बीजेपी के पास जाऊं उससे पहले एक बात कह दूं, सच्चाई स्वीकार करिए लेकिन बंद कमरे में कर लीजिए। नावेद जी नहीं कि सारी सच्चाई चौराहे पे स्वीकार करोगे और दूसरे को स्वीकार करवाओगे। कांग्रेस के कर्मों के कारण मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये बात रामगोपाल जी इंडिया अलायंस की बैठक में भी बोल सकते थे, चुपचाप नहीं बोल सकते थे ना कि एएनआई पे बोलना जरूरी है। और अजय राय भी ये बात बैठक में बोल सकते थे कि भाई हम बड़े भाई हैं और राहुल जी नेता थे, नेता हैं, नेता ही रहेंगे। एएनआई पे बोलोगे बाबू फिर तो धैतेरी की होगी ना। यही मसला है। खैर, कृष्णमोहन पांडे जी, क्या भारत की राजनीति में पुनर्ध्रुवीकरण होने जा रहा है? रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस, खासतौर पर विपक्षी शिविर में इंडिया अलायंस में। चूंकि इस वक्त इंडिया अलायंस की जितनी गांठें थी सब या तो खुल गई या आधी खुली अवस्था में है। पूर्ण गांठ कहीं नहीं, गठबंधन पूरा कहीं नहीं दिख रहा। कहीं 50%, कहीं 33%, कहीं 10% बचा। जैसे बंगाल है तो वहां तो गठबंधन सिर्फ लिखा पढ़ी का है, बाकी तो किसी चुंगी से लेके और लोकसभा तक कहीं कोई गठबंधन है ही नहीं बहन जी का, ममता जी का। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के बाई इलेक्शन में कांग्रेस से कोई चिमटे से भी नहीं छुआ सपा ने कांग्रेस को। कृष्णमोहन पांडे, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि भाजपा को हराएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक साथ हैं और जोर लगा के एक साथ हैं। अंता भाई देखिए, जो अभी चर्चा हो रही थी सबको मैंने सुना। मैं कई बार आपकी डिबेट्स में, बड़े भाई आपसे मैं कई बार चर्चा भी कर चुका हूं। ये जो गठबंधन बना था, ये गठबंधन नहीं था साहब, ये स्वार्थ का ठगबंधन था और इसकी परिणति यही होनी थी। अभी और इससे दुर्गति होगी, ये पूरा देश देखेगा। क्योंकि ये जो जितने लोग एक साथ आए थे ना तब भाई, ये सारे के सारे लोग निजी स्वार्थ से पीड़ित होकर आए थे। इनके राष्ट्र के विकास से, राष्ट्रीयता से और देशिक विकास से कोई मतलब नहीं था। अखिलेश जी की जहां तक बात कर ले तो अखिलेश जी लगातार 14, 17, 19, 22 ये चुनाव हारते आ रहे थे, जनता उनको हराती आ रही थी। कुछ परसेंटेज इन्होंने एक नया खेल खेला 2019 में कि सपा और बसपा हम एक साथ आ जाएंगे
तो लगभग 50% से ऊपर हम सीटें जीत ले, वोट एक साथ हो जाएगा, हम ढेर सारी सीटें जीत लेंगे। परंतु उस दिन भी सारे एनालिटिक्स लोग बैठे थे, उस दिन भी ये चर्चा हुई थी कि ये चुनाव बीतने दीजिए, उसके बाद से जो जुजूतम पैजार होगा पूरा देश देखेगा और देश ने देखा। उसके पीछे कारण था कि वो स्वार्थ का गठबंधन था, राजनीतिक गठबंधन नहीं था। दूसरी बात, कांग्रेस जितने भी ये क्षेत्रीय दल हैं, इन सारे क्षेत्रीय दलों का उभार अमिताभ भाई कांग्रेस विरोध में हुआ था, ये आपसे और नावेद भाई से बेहतर कोई नहीं जानता है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, देश के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जातिवादी दल हैं, इन सबका निर्माण इसलिए हुआ था कि कांग्रेस हमारे क्षेत्र का ध्यान नहीं देती है, कांग्रेस हमारे जाति का ध्यान नहीं देती है, कांग्रेस हमारे आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास पर ध्यान नहीं देती है, इसलिए अलग दल बनाएंगे और वो दल बने। परंतु अब जब ये दल एक साथ आ रहे हैं तो उसके पीछे कारण है कि या तो कल कांग्रेस सही थी और ये क्षेत्रीय दल गलत थे, और ये क्षेत्रीय दल यदि सही थे तो कांग्रेस गलत थी। ये मैं इसी पे आता हूं, बार बार इस बात की चर्चा हो रही है कि ये गठबंधन है, आगे रहेगा भी। अरे साहब, कब गठबंधन था आपका? केजरीवाल दिल्ली में अकेले लड़ रहे हैं, पंजाब में अकेले लड़ रहे हैं कांग्रेस के विरोध में। आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के विरोध में अलग से चुनाव प्रत्याशी उतार रही है, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी अलग से प्रत्याशी उतार रही है। ये अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु मंच पर आके कह रहे हैं इस डिबेट में कि हम एक हैं। यही कांग्रेस थी जिसने कहा, यही समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी ने कहा था, ये समाजवादी ये कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, इस पर ध्यान मत देना, इसको वोट मत करना। यही कांग्रेस के लोग थे, कमलनाथ जी ने कहा कौन अखिलेश वखिलेश, इनों का कोई मतलब है क्या यहाँ पे? ये एक दूसरे को तू मैं करके जूतम पैदार करते हैं, परंतु आके कहते हैं इंडिया गठबंधन एक है। अरे साहब, देश की जनता आपकी वास्तविक स्थिति देख रही है कि आप कहां पर एक हैं। आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो कहते हैं कि राजनीति में, अमिताभ भाई 10 सेकंड इन्होंने कहा महाराष्ट्र में अखिलेश जी ने कि राजनीति में त्याग का कोई स्थान नहीं होता, और वही उलट कांग्रेस के साथी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में हमने तो त्याग कर दिया। साहब, आपने में जो विरोधाभास चल रहा था, ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है, और इसका हश्र क्या होगा ये भी जनता देखी, क्योंकि ये निजी स्वार्थ से आए लोग हैं। इनको राजनीति के, देश की सुविधा से, देश के जनता के संवैधानिक व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, न कोई सरोकार है। उन्हें इस बात को कहता हूँ, ये गठबंधन इस स्तर पर जाएगा, अभी रुकना होगा भाई, रुकिए नावेद। अभी कुछ दिन पहले मैंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के रिश्तों पर कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से अनौपचारिक बात समझने की कोशिश की। गंभीर लोग हैं, कई मौसम बसंत देखे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब, बड़े सरल भाषा में बता रहा हूं, उन्होंने कहा भाई साहब 24 के चुनाव में हमारी फंसी थी क्या, अखिलेश यादव की नहीं, तो हम झुक गए। 27 में हमें तो मुख्यमंत्री बनना नहीं, अखिलेश बाबू को बनना है, तो हमारे सामने उनको वैसी स्थिति में आना होगा जैसे 24 में हम थे उनके सामने। अब बोले नहीं तो फिर मौज लो, ये स्थिति है। वो कह रहे कि 24 में प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस दावेदारी कर रही थी, इसलिए वो लचके चल रही थी। बोले 27 में तो हमें ऐसी कोई मुगालता है नहीं कि हमारा मुख्यमंत्री बन जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो बोले ये नहीं चलेगा कि अखिलेश यादव अपनी तरफ से 40 सीट तय कर दें, बोले इतने पे कांग्रेस लड़ ले। बोले वो वैसा नहीं रहेगा, बैठ के बराबरी में बात होगी, आमने सामने एक एक सीट डिस्कस होगी, तब हिस्सेदारी तय होगी। नावेद को दिखाई दे रहा है, अगर ये जंग सच में छिड़ जाती है तो उसकी पिच, उसका अखाड़ा उत्तर प्रदेश ही होगा, और उत्तर प्रदेश में ही इनकी बीच की लड़ाई सबसे ज्यादा मुखर होकर सामने आएगी, क्योंकि यूपी ही जो है इसमें समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव समाजवादी पार्टी पर बनाती रही है, और फायदा नुकसान भी इसी राज्य में सबसे ज्यादा है, सीटें भी सबसे ज्यादा है, और विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, 2-2.5 साल तैयारी के लिए चाहिए होते हैं। दरअसल जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी है कि उत्तर प्रदेश में वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे नहीं रहेंगे, वो कहीं ना कहीं हाशिए पर नहीं रहेंगे, वो अखिलेश यादव की छत्र छाया में नहीं रहेंगे, वो अपने जनाधार को जिंदा करने के लिए हर भरपूर कोशिश के लिए राहुल गांधी यहाँ पर डट जाएंगे, यहाँ जमीनी संघर्ष करेंगे,
यहाँ वो यात्राएं निकालेंगे, वो भाजपा से लड़ेंगे और यहाँ पर अपना संगठन बना के विधानसभा चुनाव में 50-50 का शेयर मांगेंगे। 50-50 का शेयर मांगेंगे। इसके लिए बाकायदा शुरू से सारे घर के बदलने की जो खबर आ चुकी है कि कांग्रेस जी सारे घर के उत्तर प्रदेश में बदलने जा रही है, उस संगठन को नए तरीके से नई रणनीति थी। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी अगुवाई राहुल गांधी करेंगे और राहुल गांधी जमीन पर उस तरह काम करेंगे जैसा कि अखिलेश यादव नहीं कर पा रहे हैं और जमीनी संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। ये कांग्रेस की रणनीति है और ये रणनीति समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी खतरनाक है। और समाजवादी पार्टी को इस बात के संकेत मिलने लगे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव कतई भी नहीं चाहते थे कि हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ें, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बनी और जिस तरीके से रायशुमारी उन्होंने मुस्लिम समाज में अखिलेश यादव ने ली, करीब 400-500 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले और उनको इनपुट्स ये मिले कि मुसलमान बढ़ जाएगा या कांग्रेस के साथ लोकसभा में चला जाएगा, समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा और कांग्रेस को भी शायद कुछ मिल ना पाए। ऐसी स्थिति में उन्होंने गठबंधन किया और वो सफल भी हुए। लेकिन अब कांग्रेस को ये उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन अगर हम नहीं बना पाए तो ना राजस्थान कभी जीत पाएंगे, ना मध्य प्रदेश जीत पाएंगे, ना हम देश जीत पाएंगे। इस रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है और अखिलेश यादव इसमें बहुत जबरदस्त दबाव में है और मुझे लगता है ये जंग छिड़ेगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव अगर जिदिया गए इस बात की कि हम कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे तो बहुत नुकसान अखिलेश यादव का भी होगा और कांग्रेस का भी फायदा नहीं होगा। एक कांग्रेसी ने एक बहुत जबरदस्त बात बड़ी पर्सनल लेवल पर कही। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग हो जाती है विधानसभा चुनाव से पहले तो इस बात में कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी को का नतीजा वही होगा जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हुआ, जो शरद पवार का हुआ और समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ के टूट जाएगी अगर अखिलेश यादव से रिश्ते इतने खराब हो गए कि दोनों अलग हो गए। क्योंकि कमजोर पार्टी अगर क्योंकि होगा क्या कि जब ये अवधारणा बनी हुई है कि कांग्रेस अगर चुनाव लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी का निश्चित तौर से वोट कटेगा और वोट कटने के बाद वो सरवाइव कतई नहीं कर सकती है भारतीय जनता पार्टी में। और जब वो कमजोर पार्टी पड़ेगी तो संगठन के लोग समाजवादी टूट फूट के इधर उधर चले भी जाएंगे। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि जिस तरह बड़े बड़े प्रदेश के कई दल टूट गए, टुकड़े हो गए, यहाँ शिवपाल चाचा भी जी ठीक बात है नामक जी। सामने आ चुके हैं। शिवपाल जी ने यहाँ सदन में खुद कहा था कि हम आपके टच में थे, आपने मुझे उतना मौका नहीं दिया जितना आपको देना चाहिए था। तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा अगर ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतर गई और समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले टूट सकती है। ठीक है नावेद भाई। राज शर्मा साहब जी, सारी बातें एक तरफ रख दो तो इस सच को कोई नहीं नकार सकता कि समाजवादी पार्टी का उदय और उसका विकास कांग्रेस के ह्रास पर हुआ। कांग्रेस का जितना जितना आधार सिकुड़ता गया, सपा उतना उतना फैलती गई। ठीक, कांग्रेस फिर जमीन पर खड़ी होगी तो जितना जितना खड़ी होती जाएगी उतना उतना समाजवादी का नुकसान होता जाएगा। सामान्य गणित है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, कोई विद्वान होने की जरूरत नहीं। ठीक, तो भैया कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रसा आपने उनके फाटत अंग। अरे 27 चुनाव छोड़ो, आपको खड़ा कर दे तो फिर समाजवादी पार्टी क्या करेगी? आपको खड़ा करने का मतलब उत्तर प्रदेश में देश भर में खड़ी हो जाए कांग्रेस, तब तो समाजवादी अखिलेश यादव को मिलने का टाइम नहीं मिलेगा। कांग्रेस के हुकूमत लोगों ने देखी है ना रंगबाजी। शेर तभी तक शाकाहारी है जब तक दबाव में है, नहीं, और दबाव से मुक्त हुआ फिर बोले हम भाई मेमना लाओ है रोस्ट करके। लोग जानते हैं, शरद पवार कहा करते हैं कि कांग्रेस वो जमींदार है जिसकी जमीन कब की चली गई लेकिन जमींदारी जारी है। जी, यही तो जो विपक्षी दलों में जो गठबंधन है यही तो कमी है। बस ये इसी में ही है, इसी में जीवित रहेंगे। मैं तो देखो साफ कहूंगा, पद रहे या ना रहे, मेरा एक मानना है कि विपक्षी दलों को इस वक्त किसी चीज में संयम ना बरते। वो 2 सीट कम जीत लें लेकिन मुंह में चुप्पी साध लें। अभी आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, जो बोलना तो जाते बैठते 4 बैठते भाई, ये तो है। और ये बात तो सत्य है ना, कांग्रेस कमजोर हुई, बीजेपी मजबूत हुई, बच्चा भी जानता है।
आपका जो पात्र है ननकू वो भी जानता है कि हाँ कांग्रेस कमजोर हुई, बीजेपी मजबूत हुई। बीजेपी कमजोर होगी, कांग्रेस मजबूत होगी, इसमें क्या बात है। और देखो मैं आपको एक चीज, अरे एक मिनट सुन लो, आज कभी कभी थोड़ा सा संयम बरता करो। जी विपक्ष के कोई हो, पक्ष के हो, तो मेरा कहने का बस इतना है कि हमें, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता दीदी की पार्टी हो, चाहे वो शरद पवार साहब की हो, पहले तो जो छोटे मेरे जैसे कार्यकर्ता हैं, बड़ों के लिए संयम से शब्द निकाले पहले। और जो एक और फिर मैं कह रहा हूं, ये जो 2-4 समाजवादी पार्टी में बोल रहे हैं ना, इनको यही नहीं पता इनकी कॉपी नेगेटिव जांच हो रही है, इनको नहीं पता है। अरे मुझे जब पता चल जाए कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, कभी कभी कुछ बातें कही नहीं जाती। क्या जरूरत है आईपी सिंह को, किसने पूछा ये बयान देने के लिए? नंदा जी क्यों बयान दे रहे? क्या इनके बयान से बीजेपी कमजोर हो रही है क्या? अरे इतना तो कम से कम यहां हो ना मेरे। और एक और बात कहता हूं, देखिए मैं अक्सर कहता हूं, मैं कभी भी मोदी जी को मैं गाली देने में विश्वास नहीं रखता। घर में एक बच्चा आता, पापा से रोज कहता है पापा स्कूल में भैया ने मारा, भैया ने मारा। पापा एक दिन 2 टिप उसके भी मारते हैं, बस दिन भर शिकायत करता है। तो हमें ऐसा किरदार नहीं करना चाहिए, हमें जनता को समझना है। देखिए मैं आज खुलकर कह रहा हूं, मैं हूं या समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि यूपी की बात चल रही है, दोनों को अपने के लिए विश्लेषण करना है। और मेरे जैसे या राठी साहब जैसे, दोनों का नाम ले रहा हूं मैं, हम लोगों को सुधर जाना चाहिए। सही, जैसे हम डिबेट में संयम रख रहे हैं ना, बहुत देख रहे हैं लोग, हजारों लाखों लोग आपके देख रहे हैं, ऐसा कोई संदेश ना जाए दादा, ना जाए। और ये जो संदेश दे रहे हैं ना, वो 55 के, वो ये हैं, वो राम गोपाल जी से भी किसने पूछा, क्यों कह दिया? इससे क्या सपा मजबूत हुई? अगर इस बयान से सपा मजबूत हुई तो वो रोज कहें, सपा मजबूत नहीं हुई। मैं फिर कह रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं, सुधर जाएं, सुधर जाएं, सुधर जाएं।